दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी 2021 के ऑनलाइन फोरम शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि ये चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों आपको कौन सी पोस्ट को सबसे ऊपर रखना है और कौन सी पोस्ट को सबसे नीचे रखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जितनी भी पोस्ट हैं उन सब की पूरी जानकारी देने वाला हूं। किस किस पोस्ट में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेल और फीमेल अलग अलग जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद में ही आप फोरम के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस भरें, वरना आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैंने मेहनत भी की थी लेकिन मुझे पोस्ट अच्छी नहीं मिली क्योंकि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी। और काफी सारे विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते भी हैं। दोस्तों एक बात कमेंट करके जरूर बताएं, ये जो आप 8 पोस्ट देख रहे हैं इनमें से सबसे फेवरेट पोस्ट आपकी कौन सी है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दुर्विना ऐप पर सुभाष सारण सर आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी एग्जाम का कंप्लीट वीडियो कोर्स सबसे कम फीस में। तो ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी जाकर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी की भर्ती में नॉर्मली आपकी 8 पोस्ट हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए और सीआरपीएफ। इन 8 पदों के ऊपर आपकी एसएससी जीडी की भर्ती होती है। लेकिन दोस्तों इस बार आपकी एनआईए और सीआरपीएफ की वैकेंसी 0 है, लेकिन दोस्तों आगे इसमें वैकेंसी ऐड की जा सकती है। एनआईए के तो चांस कम है लेकिन सीआरपीएफ की लगभग 15,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, तो वो ऐड हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जितनी भी पोस्ट हैं इनमें क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इन पोस्ट की जानकारी देता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो बाद में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पहले बात करेंगे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो दोस्तों बीएसएफ की जो ड्यूटी है वो मोस्टली जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं बीएसएफ की ड्यूटी यहीं पर होती है, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग भी काफी हार्ड होती है और इसे काफी टफ फोर्स माना जाता है, ठीक है। तो बीएसएफ की ड्यूटी मोस्टली यहां पर है या फिर बहुत कम है, वो यहां पर आप बांग्लादेश वाला बॉर्डर देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, यहां पर भी बीएसएफ की तैनाती की जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए आपकी अगली पोस्ट की सीआईएसएफ की। तो दोस्तों सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ बॉर्डर के ऊपर नहीं जाती है। जो भी आप बॉर्डर एरिया देख रहे हैं यहां पे सीआईएसएफ को कोई काम नहीं होता है। सीआईएसएफ का काम है देश के अंदर प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, जैसे मान लो आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, ठीक है, आपका हवाई अड्डा हो गया यानी एयरपोर्ट हो गया, इनकी सुरक्षा करना सीआईएसएफ का काम है। या फिर कोई उद्योग है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसको सरकार सुरक्षा प्रदान करना चाहती है तो वहां पर सीआईएसएफ की तैनाती होती है, यानी नो रिस्क एरिया के अंदर ये आती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगली पोस्ट आपकी एसएसबी। तो एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल। अब एसएसबी की तैनाती है वो नेपाल बॉर्डर के ऊपर की जाती है। ये जो आप एरिया देख रहे हो जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहां पर जो नेपाल का बॉर्डर लगता है वहां पर एसएसबी की तैनाती की जाती है। और एसएसबी की तैनाती है ये जिस एरिया में की जा रही है वो भी नो रिस्क एरिया है। यहां पर जैसे आप अपने 2 राज्यों की सीमा देखते हैं ऐसे ही नेपाल की सीमा लगती है। आसानी से लोग एक दूसरे देश के अंदर जाते भी हैं। कोई यहां पर पक्का बॉर्डर नहीं है, जैसे फेंसिंग होती है बॉर्डर के ऊपर, वो यहां पर नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अगली है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी है, यह है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इसकी तैनाती आप देख सकते हैं इस एरिया में की जाती है, ठीक है, नेपाल से ऊपर। यहां पर जम्मू कश्मीर का यानी अब जो नया स्टेट बना है लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है यहां पर तैनाती की जाती है आईटीबीपी की, ठीक है। और यहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ पर्वतीय पर्वत हैं, तो आईटीबीपी की तैनाती पर्वतीय क्षेत्र में होती है। और आईटीबीपी का काम भी बॉर्डर की सुरक्षा करना ही होता है। इसके बाद में दोस्तों एआर यानी आसाम राइफल। तो आसाम राइफल भी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ही बनी है, लेकिन इसकी तैनाती इस एरिया में होती है। ये जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, इस एरिया के अंदर बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो एआर यानी आसाम राइफल द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में आती है एसएसएफ। तो एसएसएफ का मतलब है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और दोस्तों इसका काम है वो सिर्फ आपका यहां पर देखिए दिल्ली
दिल्ली के अंदर है अधिकतम। एसएसएफ है वो बॉर्डर के ऊपर नहीं जाती है। एसएसएफ दिल्ली के अंदर जो भी आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जैसे जो जितने भी मंत्री हैं उनके दफ्तर हो गए, ठीक है, सचिवालय हो गए, इनकी सिक्योरिटी करती है एसएसएफ, ठीक है। इसका बॉर्डर के ऊपर तैनाती नहीं की जाती है। एसएसएफ मोस्टली दिल्ली के अंदर ही होती है और इसीलिए इसकी वैकेंसी काफी कम होती है। इसके अलावा एनआईए, तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए सिर्फ और सिर्फ आतंकी हमलों की जांच के लिए और उनको रोकने के लिए बनी है, ठीक है। एनआईए भी हथियार उठाकर लड़ाई नहीं करती है, एनआईए जांच करती है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसीलिए इसकी वैकेंसी 5, 7 या फिर 0 ही होती है। पिछली भर्ती में 8 थी और इस बार 0 वैकेंसी एनआईए की है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब दोस्तों बात की जाए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, तो देखिए फॉर्म के अंदर जब आप फॉर्म लगाएंगे तो ऐसा करके एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपको ऊपर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो क्या आप किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, तो इसमें अगर आप यस करेंगे तो यस कर दीजिए, वरना नो। ये आप कैसे देखेंगे, एसएसजीडी का नोटिफिकेशन पूरा आप देखो, उसके अंदर लास्ट के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से जिले नक्सल प्रभावित में आते हैं और कौन कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से या नक्सल प्रभावित से हैं तो यहां पर यस जरूर करना, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले विद्यार्थियों की और नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाले विद्यार्थियों की कट ऑफ कम जाती है, तो यहां पर आपको यस जरूर करना है अगर आप आते हैं। और अब यहां पर देखिए 6 पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछ रहा है, क्योंकि इस बार 6 ही टोटल पोस्ट है। वैसे 8 थी पिछली बार, लेकिन इस बार 2 की वैकेंसी नहीं है, तो 6 में यहां पर देखिए आपको ये मिल रही है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएसएसएफ, ए, बी, डी, ई, एफ और एच। अब आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है वो बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो कि यहां पर इस भारत से आते हैं, यानी उत्तरी भारत से, ठीक है। इस एरिया से अगर आप आते हैं, यानी अगर आप इन राज्यों को छोड़ दें, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनको अगर छोड़ दें और इस एरिया से अगर आप आते हैं और यहां पर अगर आप फीमेल या मेल कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए सबसे अच्छी पोस्ट आपके लिए जिसे आपको पहले नंबर पर रखना है वो है एसएसएफ, क्योंकि एसएसएफ सबसे आसान पोस्ट है, बहुत ही वीआईपी पोस्ट हम इसे कह सकते हैं, बिल्कुल ऑफिसर वाली फील आपको आएगी। तो पहले नंबर पर आपको एसएसएफ डालना है और एसएसएफ डालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले कॉलम में एच लिखना है, ठीक है। पहले नंबर पर आप एसएसएफ रख सकते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर के ऊपर आपको सीआईएसएफ को डालना है, या आप एसएसबी भी डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। वैसे सीआईएसएफ और एसएसबी दोनों ही बढ़िया पोस्ट हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सीआईएसएफ को दूसरे नंबर के ऊपर डालें, क्योंकि सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो बॉर्डर के ऊपर नहीं होती, देश के अंदर ही आपकी ड्यूटी होगी, दिल्ली हो गई, चाहे जयपुर हो, कहीं पे भी हो, लेकिन देश के अंदर अंदर आपको रहना है। और जो आपकी यहां पर प्रॉपर्टी है देश की, जैसे मान लो कोई मेट्रो स्टेशन है, कोई एयरपोर्ट है, उनकी सुरक्षा आपको करनी होगी। तो दूसरे नंबर पर आप सीआईएसएफ लें, तीसरे नंबर के ऊपर आप एसएसबी ले सकते हैं, ठीक है। एसएसबी आप तीसरे नंबर के ऊपर रखें। चौथे नंबर के ऊपर आपको बीएसएफ और आईटीबीपी, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है। अगर आपको पहाड़ों के अंदर ड्यूटी करना पसंद है तो आप आईटीबीपी सेलेक्ट करें, वरना आप बीएसएफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीएसएफ और आईटीबीपी दोनों लगभग बराबर हैं। इसके बाद में आपको करना है आसाम राइफल, क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ता है, इसकी ड्यूटी आपकी दूर आएगी, इसलिए इसे आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो विद्यार्थी इस एरिया से आते हैं, यहां पर अरुणाचल प्रदेश जो चिकन नेक है, ठीक है, आसाम, मेघालय, नागालैंड, इन विद्यार्थियों को यहां पर सबसे पहले एसएसएफ डालनी है, दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ डालनी है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर के ऊपर आपको आसाम राइफल डालनी है, क्योंकि आपकी ड्यूटी वो नजदीक होगी तो बढ़िया रहेगा, आपको सुविधा होगी ड्यूटी करने में। इसके बाद में आपको आईटीबीपी या फिर जो बीएसएफ है ये बाद में डालनी है, ठीक है। पहले आपको आसाम राइफल लेना है अगर आप यहां पर इस एरिया से आते हैं जो कि चिकन नेक कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको अलग अलग स्टेट वाइज, यानी कि कहां से अगर आप आते हैं तो कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। दोस्तों अगर बाद में सीआरपीएफ की पोस्ट इसके अंदर ऐड की जाती है तो पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा से भरवाई जाएगी, दोबारा से आपको मौका दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अगर सीआरपीएफ की वैकेंसी जुड़ती हैं तो तुरंत मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और न्यू पोस्ट प्रेफरेंस आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी आपको बेस्ट भरनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए ताकि आगे भी एसएसजीडी की भर्ती की हर अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।